तुमने देखा होगा, एक एथलीट रोज सुबह उठकर ट्रेनिंग करता है। कभी बारिश हो, कभी थकान हो, कभी मूड ना हो, फिर भी वो प्रैक्टिस करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है बॉडी एक दिन में नहीं बनती, कंसिस्टेंसी से बनती है। और आज के इस कॉम्पिटिटिव जमाने में अगर तुम्हें कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो तुम्हें सिर्फ मोटिवेटेड नहीं, एथलीट की तरह कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी को सिर्फ लगन का खेल समझते हैं। आज डे 2 में हम जानेंगे कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे लाते हैं, साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली, और पूरी ईमानदारी से, जब मूड नहीं होता तब भी। पार्ट 1, कंसिस्टेंसी का असली दुश्मन, विल पावर। पहले एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर करते हैं। ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे इसे विल पावर का प्रॉब्लम समझते हैं। सोचते हैं मुझ में लगन नहीं है इसलिए रोज नहीं पढ़ पाता। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। 2011 में रिसर्चर रॉय बाउमाइस्टर ने एक सिंपल बात बताई। हमारी विल पावर एक लिमिटेड बैटरी की तरह है। सुबह फुल होती है, दिन में डिसीजंस लेने से, स्ट्रेस से, डिस्ट्रैक्शन से ये बैटरी खत्म होती रहती है। शाम तक जब तुम्हें पढ़ना होता है, बैटरी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी होती है। इसलिए रात को बैठ के आज नहीं हो रहा फील होता है। ये आपकी फेलियर नहीं है, ये आपके ब्रेन के काम करने का तरीका है। तो सॉल्यूशन ये नहीं है कि ज्यादा विल पावर लाओ। सॉल्यूशन ये है कि पढ़ाई को ऐसी चीज बनाओ जिसमें विल पावर की जरूरत ही कम से कम हो। और यही काम करती है हैबिट लूप। पार्ट 2, हैबिट लूप, ब्रेन का ऑटोमेटिक सिस्टम। चार्ल्स डुहिग ने अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट में इसे बहुत आसानी से समझाया है। इसके 3 हिस्से होते हैं। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू मतलब एक ट्रिगर, कोई चीज जो ब्रेन को सिग्नल देती है कि अब यह काम करना है। रूटीन मतलब वो एक्शन जो तुम करना चाहते हो, यानी पढ़ाई। रिवॉर्ड मतलब कुछ अच्छा फील होना जो ब्रेन को बाद में मिलता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम चाहते हो कि रोज सुबह पढ़ना एक हैबिट बन जाए तो एक फिक्स्ड क्यू चाहिए। जैसे चाय पीने के तुरंत बाद बुक्स खोलना, बस इतना। चाय, क्यू, बुक्स खोलना का रूटीन। थोड़ा पढ़ लेने के बाद जो रिलीफ फील होता है, रिवॉर्ड। ब्रेन को पैटर्न्स पसंद है। एक बार पैटर्न सेट हो गया, वो अपने आप ट्रिगर करने लगता है। इसलिए ब्रश करना ऑटोमेटिक है क्योंकि वो बचपन से इसी लूप में जुड़ा है। लेकिन यहाँ एक सच्ची बात, हैबिट बनने में टाइम लगता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिसर्चर फिलिपा लैली ने 2010 में एक स्टडी की। उन्होंने 96 लोगों को ऑब्जर्व किया। रिजल्ट आया, एक नई हैबिट को ऑटोमेटिक होने में एवरेज 86 दिन लगते हैं। 21 दिन वाली बात सिर्फ एक झूठ है, तो सब्र चाहिए और एक सिंपल सिस्टम। पार्ट 3, मिनिमम वायबल सेशन। अब एक कॉन्सेप्ट जो बहुत काम आएगा, एक बहुत ही छोटा टारगेट सेट करना। ये आइडिया सिंपल है। पढ़ाई का एक ऐसा मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करो जिसे मिस करना लगभग नामुमकिन हो। जैसे रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है, बस 20 मिनट फील करो। ये बहुत छोटा लगता है, बिल्कुल, इसीलिए ये काम करता है। पी जे फॉग ने स्टैनफोर्ड में इस पर रिसर्च की। उन्होंने पाया बिहेवियर चेंज तब टिकता है जब शुरुआत इतनी छोटी हो कि कोई रुकावट या आलस फील ही ना हो। बड़ा गोल मोटिवेशन देता है, लेकिन छोटा एक्शन कंसिस्टेंसी देता है। एक स्टूडेंट थी, प्रिया, क्लास 12, पीसीएम। उसका रोज का प्लान होता था, आज 5 घंटे पढ़ूंगी। कभी कभी हो जाता, कभी बिल्कुल नहीं। एक दिन उसने डिसाइड किया, सिर्फ एक चैप्टर का एक पेज डेली, पक्का। कुछ दिन में वो एक पेज से 2 पेज हो गया, फिर एक पूरा चैप्टर। और अपनी लगातार पढ़ाई स्ट्रीक टूटने का डर इतना बढ़ गया कि अब वो मिस नहीं करती। ये कोई जादू नहीं था, ये साइकोलॉजी थी। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने बड़े गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। मतलब बड़ा सपना काम नहीं करता, एक छोटा और भरोसेमंद सिस्टम काम करता है। पार्ट 4, स्ट्रीक साइकोलॉजी और नेवर मिस ट्वाइस रूल। अब बात करते हैं एक और पावरफुल चीज की, स्ट्रीक, लगातार काम करना। जब तुम लगातार कुछ दिन पढ़ लेते हो, एक मानसिक मोमेंटम बन जाता है। ब्रेन एक पैटर्न पहचान लेता है और उसे बचाना चाहता है। ये सेम तरीका है जो एप्स में यूज होता है, जैसे ड्यूओलिंगो का स्ट्रीक काउंटर। ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है, ये ब्रेन के तरीके पर ही बना है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, एक दिन मिस होने पे कुछ लोग पूरी पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब तो एक दिन मिस हो गया, क्या फायदा। इसलिए जेम्स क्लियर ने एक रूल दिया, नेवर मिस ट्वाइस। कभी लगातार 2 बार मिस मत करो। एक दिन मिस हुआ, ओके, दिक्कतें आती हैं, लाइफ है, लेकिन दूसरे दिन वापस आना बहुत जरूरी है। एक मिस एक्सीडेंट है, 2 मिस कंसेक्यूटिव, मतलब एक नई और बुरी हैबिट की शुरुआत। ये रूल आप पर पड़ने वाले प्रेशर को प्रैक्टिकल बनाता है। परफेक्शन नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। पार्ट 5, एनवायरनमेंट डिजाइन, सबसे अंडररेटेड टू लास्ट और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंपल शब्दों में समझें, अगर तुम अपना एनवायरनमेंट सही सेट करो तो सही चॉइसेस अपने आप आसान हो जाती हैं। रिसर्चर कर्ट लिविन ने बहुत पहले कहा था, हमारा बिहेवियर सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी से नहीं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से भी शेप होता है। प्रैक्टिकल मतलब क्या है इसका? अगर तुम्हारा फोन तुम्हारी स्टडी टेबल पे है, तुम बार बार उठाओगे। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये ह्यूमन ब्रेन की डिफॉल्ट सेटिंग है।
डिस्ट्रैक्शन पास होगा तो ब्रेन उसी तरफ जाएगा। तो एनवायरनमेंट चेंज करो। पढ़ाई के वक्त फोन दूसरे रूम में रख दो। टेबल पे सिर्फ वही चीजें हों जो पढ़ाई के लिए चाहिए। पढ़ाई के लिए एक फिक्स्ड जगह बनाओ, बस वहीं बैठो। ब्रायन वानसिंग की एक रिसर्च जो फूड साइकोलॉजी पर थी, उसने दिखाया कि लोग वहीं ज्यादा खाते हैं जहां खाना सामने रखा हो। सेम लॉजिक पढ़ाई पे अप्लाई होता है। बुक्स और नोट्स सामने और पहुंच में होंगे तो पढ़ाई ज्यादा होगी। एनवायरनमेंट को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। तो आज हमने समझा कंसिस्टेंसी विल पावर से नहीं, सिस्टम से आती है। हैबिट लूप, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड ब्रेन का ऑटोमेटिक टूल है। मिनिमम वायबल सेशन मतलब इतना छोटा डेली टारगेट जो मिस करना अजीब लगे। नेवर मिस ट्वाइस रूल परफेक्ट बनने के प्रेशर को कम करता है। और एनवायरनमेंट डिजाइन, अपनी आसपास की जगह को ऐसे सेट करो कि पढ़ाई में आलस कम से कम आए। आज से एक काम करो, अपना एक क्यू डिसाइड करो, कोई एक चीज जो रोज होती है, चाय, लंच या स्कूल से आना, और डिसाइड करो कि उस क्यू के बाद 20 मिनट पढ़ाई पक्की। सिर्फ इतना, कल से नहीं, आज से। कल डे 3 में हम जानेंगे कि 5 आउटडेटेड स्टडी टेक्निक्स जो प्रोडक्टिव लगती हैं पर साइंस इन्हें नकारती है। अगर राइट माइंडसेट फॉर स्टडी जानना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो।